आपने अक्सर बचपन से लेकर आज तक यही सुना होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम का यदि कोई अर्थ बताता है तो वो कहता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, या फिर थोड़ा बहुत इससे डिफरेंट बताता है। आज जो हम बात करेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे कि पूर्णतः सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या बैठता है। पहला शब्द आता है सत्यम। तो देखो इसको तोड़ेंगे, सत्य प्लस यम। तो सत का क्या मतलब है? जो सत्य है, यथार्थ है, जो सर्वत्र है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, उस सत्य में यम कहते हैं प्राणों को। कहते हैं ना कि उसके तो यमराज ले गए, प्राण पखेरु उड़ गए उसके, तो यम हम प्राण को कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ बैठता है कि इस ब्रह्मांड रूपी सत्य में जब हम अपने प्राणों के द्वारा योग करके, योग का मतलब ये भस्त्रिका कपाल भारती ऐसा कुछ नहीं है, अपने प्राणों के द्वारा अपने प्राणों को नियंत्रित करके इस संसार में, इस ब्रह्मांड से उसे जोड़ करके, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, तपस्या के द्वारा, किसी भक्ति के द्वारा, तो क्या होता है कि तब हम ये पहला स्टेज पूरा करते हैं सत्यम। तब हम शिव की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम प्राणों को इस सत्य रूपी ब्रह्मांड से जोड़ते हैं और अपने में एक पावर लाते हैं, एक कॉस्मिक एनर्जी पाते हैं, तो पहला खंड ये बताता है। फिर है शिवम। तो शिव प्लस अहम। तो शिव को समझेंगे, शिव यानी ई की मात्रा शक्ति है, और जो अगर शक्ति नहीं है शिव पर तो वो शव के समान है। अब इसको चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको काम कला काली कहते हैं, या जो भगवान शिव की पत्नी कही जाती है पार्वती, तो शिव पर जब ई की मात्रा लगती है तो सत्य प्लस यम, यानी जब आप यथार्थ से सत्य यानी प्राण को जोड़ते हो, तब आप शव रूपी शरीर में ई रूपी शक्ति को सम्मिलित कर लेते हो और अपने को जागृत कर लेते हो। तब बाद में आता है जो आखिर में आधा मैं लगता है, वो अहम का प्रतीक बैठता है। यानी इस शरीर में जब आपके वो शक्ति, परमेश्वर रूपी कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होने लगती है, तब आपके अंतर का जो अहम है वो खत्म हो जाता है। इसलिए सत्य प्लस यम, फिर शिवम। शिवम में से अहम खत्म हो गया। अब हम अगले स्टेज पर चलते हैं। जब हम आगे जाते हैं तो वह सुंदरम। तो सुंदरम में क्या है कि लोग कह देते हैं ना, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यहाँ किस सुंदरता की हम बात ले रहे हैं कि कह दिया गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। लेकिन कौन सा शिव सुंदर है? जब आप इस मनुष्य रूपी में सत्य में यम जोड़कर अपने प्राण से योग करके कॉस्मिक एनर्जी पाते हो और अपने शरीर में उस शक्ति जगाते हो शिवम वाले में, और फिर अहम का त्याग कर देते हो, तब सुंदरम। तब आप में वो सुंदरता आती है, वो परिपक्वता आती है कि तब आपको कोई आदमी ना तो कुरूप नजर आता है और ना ही कोई सुंदर नजर आता है। आप केवल लोगों के भाव और उनकी प्राण ऊर्जा देखते हो, और उनके अंदर जो जीवात्मा है आप केवल उसको देखते हो, ना कि शरीर की बनावट को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लोग देश और भेदभाव करते हैं, इसलिए शास्त्रों में भी 4 वर्णों में बांट दिया गया है। यहीं से साबित होता है कि भेदभाव है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में कोई वर्ण नहीं है। तो जब आप उस परमात्मा रूपी नजर को पाते हो, तब आप ज्ञानी, योगी, साधु, इनसे ऊपर की दृष्टि को पा लेते हो। तब आप ईश्वर जैसी दृष्टि लेते हो, जैसे कि ईश्वर एक दुष्ट आदमी को भी उतनी ही ऑक्सीजन देता है और एक सभ्य आदमी को भी उतनी ही ऑक्सीजन देता है, जितनी के दोनों बराबर ले रहे हैं। वो किसी में पक्षपात नहीं करता है। ऐसे ही आप फिर हर मनुष्य में फर्क मिटा देते हो, हर स्त्री में फर्क मिटा देते हो। आप केवल से उसके अंदर की बैठी आत्मा को देखते हो जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हो। अब यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो हम उसे सजा नहीं देंगे, वो उसके कर्म है। कर्मों के आधार पर उसके शरीर को सजा दी जा सकती है, उसे गोली मारी जा सकती है यदि आतंकवादी है। यदि कत्ल किए हैं तो अदालत उसको फांसी देगी। तो इस तरह की सजा हम दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि भेदभाव हमारे खत्म हो जाते हैं। बस हम आदमी के व्यवहार के अनुसार ही उसको उसकी सजा देते हैं, पर अंतर कोई नहीं रहता है। तो जब ऐसी दृष्टि आती है तो ये दृष्टि किस प्रकार आती है? यही एक कोडिंग है, यही एक सूत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। ना कि सत्य ही शिव और शिव ही सुंदर है। ये फालतू की बकवास नहीं है, ये एक सूत्र है, एक फार्मूला है। उस परमेश्वर, उस ईश्वर को आप निराकार पर ब्रह्म कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं। अब थोड़ा ईश्वर को भी समझ लेंगे। आप देखेंगे कि जब हम ईश्वर लिखते हैं तो ईश प्लस वर, ई मतलब मैंने बताया शिव में अगर ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव है। तो ई का मतलब हो गया शक्ति, और शक्ति को भरने वाला ईश्वर। तो ईश्वर
यानी इस शक्ति को वरने वाला, इस शक्ति को धारण करने वाला वो है ईश्वर। ईश्वर का ये अर्थ आता है। तो ये एक सूत्र है, ना कि भगवान शिव को सुंदर कहने का सूत्र है। ये सूत्र बताता है कि यदि हम इस प्रक्रिया से चलेंगे तो हम अपने जीवन में उस पर ब्रह्म की तरफ जुड़ जाएंगे और उस कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा हम मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं और कुंठाओं से दूर हो सकते हैं। क्योंकि हम शब्दों को नहीं समझते, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था कि भगवान हर मनुष्य है, लेकिन वो परमेश्वर या ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का मतलब होता है जो 5 शब्दों से मिलकर बन जाए। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, जैसे नीर। अब इसमें जो मनुष्य अपने आप को थोड़ा अच्छा प्रेजेंट कर लेता है, थोड़ा ध्यान साधना द्वारा, परमेश्वर की भक्ति के द्वारा थोड़ा और अपने अंदर प्रभाव पैदा करता है, तो वो भगवान की उपाधि पा लेता है। लेकिन भगवान का मतलब ईश्वर नहीं हो जाता है। भगवान का मतलब होता है कि इसी शरीर को भाग्यवान बना देना, इसी शरीर के 5 तत्वों को उत्तम बना देना ही भगवान का मार्ग है। अब हम देखेंगे कि ये व्यक्ति यहाँ पर इस पेड़ पर एक लीड लगाता है और इसका वो म्यूजिक सुनने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर दूसरा पेड़ को वो लीड लगाता है और फिर उसका म्यूजिक सुनने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो दूसरी कोड लगाता है दूसरे पेड़ में। Wave actually works with mushrooms as well, so let's check it out. फिर तीसरे म्यूजिक की ध्वनि ये होती है। इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसी डिवाइस बन गई है जो पेड़ों के अंदर भी हो रहे संगीत को पहचान सकती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ईश्वर, ई प्लस वर, शक्ति को वरने वाला। और अगर हम इसको गहराई से देखें तो ई और ये स्वर, तो ई मतलब शक्ति, यानी शक्ति सर्वत्र हर स्वर में मौजूद है। स्वर मतलब जो संसार की हर चीज, छोटे छोटे उसमें परमाणु हैं और हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है और हर परमाणु गति कर रहा है। और जब वो गति कर रहा है तो वो हमारे कानों को सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन कंपन, वाइब्रेशन, आवृत्ति संसार में सर्वत्र चालू है। यानी कंपन हर जगह है, ध्वनि हर पल है, हर वस्तु ध्वनि कर रही है, हर जगह स्वर का नाद हो रहा है। इसलिए हमारी कुंडलिनी में जो शब्द हैं 7 चक्रों में कैख है, गैग है, तो ये शब्द उनको बांट दिए गए हैं उनके स्वर के आधार पर। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हम स्वर बोलते हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, जो हम भक्ति करते हैं और लगातार मंत्र का कंटिन्यू जाप करते हैं, उसी जाप से, उसी मंत्र के सही क्रम से शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। योगिनी आदि, प्रेत आदि की बाधा दूर कर लेता है, आदमी किसी चीज को सिद्ध कर लेता है, केवल मंत्रों के आधार पर ही लोगों की नेगेटिविटी हटा देता है। इसलिए कहा गया है ई प्लस स्वर, यानी शक्ति स्वर के अंदर मौजूद है। इस ईश्वर शब्द का दूसरा अर्थ ये भी है। काम का मतलब है ऊर्जा, कला का मतलब होता है एकावृत्ति, और काली मतलब का मतलब काल, और ली मतलब लीला, यानी किस समय पर वो लीला रची जा रही है। ऊर्जा के द्वारा आवृत्ति में बदलकर किस समय पर वो वाइब्रेशन पैदा हो रही है, कंपन पैदा हो रहे हैं, इसी का अर्थ है काम कला काली। लेकिन ये विद्या लुप्त हो गई, लोगों ने फिर अपनी अपनी काली बना ली, भद्र काली, कपाली काली, शमशान काली। तो जो सर्वत्र काली थी, जिससे ये सारी काली उत्पन्न हुई, वही काम कला काली थी, जिसको हम निराकार स्वरूप में देखते हैं। इसलिए काम कला काली की जो विद्या है वो मंत्रों में है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तब शक्ति प्रकट हो जाती है। जय श्री कृष्ण। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, डॉक्टर हिना विजय ओझा, और मेरी खुद की कॉस्मिक एनर्जी सेंटर और यूट्यूब चैनल चलती है। वहाँ पे मैंने डाउजिंग वास्तु सब फ्री सिखाया हुआ है। और निरंजन यादव जी को मैंने जब उसका सब यूट्यूब चैनल में सारी बातें देखी कि बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, सब काफ़ी नॉलेजेबल है निरंजन जी, और मैंने उससे बातें की, बहुत ही अच्छी। उसने मुझे बहुत सारे, मुझे पता नहीं चल रहा था, तो बहुत सारी उसने, मैंने जो क्वेश्चन किए वो मुताबिक उसने आंसर भी दिए। तो निरंजन यादव की जो मेडिटेशन की जो पद्धति है, रीत है, वो सारे सिखाते हैं, बहुत ही अच्छा है मेडिटेशन। जैसे उन्होंने 7 चक्रस के बारे में जो मेडिटेशन निकाला हुआ है, काफ़ी जानकारी है। तो वो मेडिटेशन करने से भी हमारे थड़ाई चक्र पावरफुल हो जाते हैं। बहुत चक्र सारे वीक होते हैं तो वो वीक भी चला जाता है और पावरफुल हो जाता है। हमारे बॉडी में जो भी कमीशन प्रॉब्लम रहती है,
कमी रहती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं निरंजन यादव से बहुत ही खुश हूँ और उन्होंने इतने अच्छी तरह से चैनल को हैंडल किया हुआ है और इतने काफ़ी नॉलेजेबल है, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ और आगे भी अच्छा हमको शिक्षा प्रदान करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच निरंजन जी। जय श्री कृष्ण। जो लोग शक्तियों के प्रभाव नहीं जानते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है, और यदि ये लिंक ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको लिंक, वहां से टेलीग्राम पर जा सकते हैं। जिन लोगों ने योगनी आदि के दर्शन किए हैं, सिद्ध किए हैं, जिन लोगों को तांत्रिक प्रक्रियाएं थी, उन्होंने अपने मंत्रों से कैसे अपने को ठीक किया है, ये सब आप साक्षात मेरे द्वारा जो भी बातचीत हुई है उनके अनुभव जान सकते हैं और अपने जीवन में और फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से भी ज़्यादा ज्ञान को पाकर। तो आप ये टेलीग्राम चैनल अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, उस पर बोल देंगे कि मुझे टेलीग्राम लिंक भेज दो, केवल इतना लिखोगे तो हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज देंगे।